Hello bachcho, let's read the question first, and the question says the set of values of alpha for which the point alpha comma 1 lies inside the curve C1 x square plus y square minus 4 equal to 0 and C2 y square equal to 4x is. Option A is mod alpha is less than root 3. Option B is mod alpha is less than 2. Option C is 1 by 4 is less than alpha is less than root 3. And option D is none of these. तो सबसे पहले हम इसका की कॉन्सेप्ट लिखेंगे। की कॉन्सेप्ट क्या होगा? अगर आपके पास कोई भी कर्व है, सपोज आपके पास ये सर्कल है एंड कोई भी पॉइंट इस सर्कल के इनसाइड लाई करता है, सपोज यहाँ अल्फा बीटा है, तो सपोज सर्कल की इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0। तो इस केस में जो अल्फा और बीटा है वो इस कर्व के अंदर पुट करवाने पे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर हमेशा लेस देन 0 बनता है। मतलब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू हमेशा लेस देन ए स्क्वायर बनती है। तो जब भी आप इनसाइड वाला पॉइंट पुट करवाएंगे तो वो ऑलवेज आपका लेस देन 0 बनेगा, राइट। अब हम इसके सॉल्यूशन पे चलते हैं। हमें क्या गिवन है कि जो हमारा पॉइंट है अल्फा 1 ये आपका करता है लाइज इनसाइड। किसके इनसाइड लाई करता है? टू कर्व्स के। तो फर्स्ट कर्व हमारे पास क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0। तो जब हम इसमें पुट करवाएंगे अल्फा स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 इज इक्वल टू 0, सो ये लेस देन 0 हो जाएगा क्योंकि ये इसके इनसाइड लाई करता है। सो अल्फा स्क्वायर माइनस 3 विल बी लेस देन 0 क्योंकि ये अल्फा 1 इनसाइड लाई करता है इस सर्कल के। तो अल्फा स्क्वायर इज लेस देन 3 हो जाएगा, मतलब मॉड अल्फा की वैल्यू आपकी माइनस अंडर रूट 3 एंड प्लस अंडर रूट 3 के बीच में लाई करेगी। ये आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट बनेगी। एंड वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x के भी इनसाइड लाई करता है ये। तो अल्फा एंड 1 ये लाइज इनसाइड है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x के। इसका मतलब वाई स्क्वायर माइनस 4x इक्वल टू 0। इसमें पुट करवाने पे आपका जो कर्व है वो लेस देन 0 बनेगा। तो 1 स्क्वायर माइनस 4 अल्फा लेस देन 0 बनेगा। माइनस 4 अल्फा इज लेस देन माइनस 1। सो माइनस से माइनस कैंसिल करेंगे तो 4 अल्फा इज ग्रेटर देन 1, मतलब अल्फा की वैल्यू 1/4 से बड़ी होगी। तो फर्स्ट में आपका क्या आ रहा है कि जो हमारा अल्फा है वो माइनस अंडर रूट 3 एंड प्लस अंडर रूट 3 के बीच में होगा। सेकेंड में आपका क्या आ रहा है कि अल्फा की वैल्यू 1/4 से बड़ी होगी, तो 1/4 सपोज यहाँ होगा। तो दोनों का ये वाला फर्स्ट पार्ट है, ये वाला सेकेंड पार्ट है, तो दोनों का कॉमन पार्ट कौन सा होगा? 1/4 टू रूट 3 होगा, राइट। इसका मतलब जो आपका अल्फा है वो कहाँ से कहाँ के बीच में लाई करेगा? 1/4 टू अंडर रूट 3 के बीच में लाई करेगा। सो यही आपका करेक्ट होगा। दिस इज योर करेक्ट आंसर या रिक्वायर्ड आंसर भी कह सकते हैं, और ये आपका बनेगा ऑप्शन सी। सो ये आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। दिस इज योर रिक्वायर्ड करेक्ट ऑप्शन। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।